एक काली बहू की 3 गोरी जेठानियां। कोयल एक काली लड़की थी, लेकिन उसके ससुराल में 3 सुंदर सुंदर गोरी गोरी जेठानियां थी। कोयल उनमें सबसे ज्यादा मेहनती और अपनी सास दुर्गा की लाडली बहू थी। कोयल, अरे बेटा कोयल। आई माँ जी। कब से काम में लगी हुई है, तूने सुबह से कुछ खाया भी है? नहीं माँ जी, अभी नहीं खाया, अभी बस बर्तन साफ कर दूं तब खा लूंगी। नहीं, काम बाद में करना, पहले कुछ खा ले। आजा मेरे साथ नाश्ता कर, आज सास बहू साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है माँ। दुर्गा कोयल के साथ नाश्ता करने लगती है। वहीं दरवाजे पर खड़ी दुर्गा की तीनों बहुएं ये सारा मंजर देख लेती है और कोयल को बुरा भला कहने लगती है। अरे तुमने देखा माँ को, कितनी प्यार से बात कर रही थी उस काली कलूटी से। हाँ, हम तो ये सब रोज ही देखते हैं, माँ को तो बस इसी की फिक्र है, न जाने इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है। अपने ही जैसा काला जादू किया होगा। सभी कोयल को बुरा भला कहकर चली जाती है। कोयल भी फिर से घर के काम में लग जाती है। कोयल किचन में खीर बना रही होती है कि तभी वहाँ उसकी जेठानी आशा आ जाती है। अरे अरे अरे, ये तो क्या कर रही है कोयल? खीर बना रही हूँ जेठानी जी। ओह अच्छा, तू खीर बना रही है, पर जरा ध्यान से बनाना, कहीं सफेद खीर को अपनी तरह काली मत कर देना। आशा कोयल को चिढ़ाकर चली जाती है, लेकिन कोयल को उसकी बात का जरा भी बुरा नहीं लगता और वो पूरे मन से अपना काम करती रहती है कि तभी उसकी दूसरी जेठानी मेघा उसे जोर जोर से आवाजें लगाने लगती है। कोयल, कोयल, अरे क्या बहरी हो गई है? जी जेठानी जी। क्या जी, कब से आवाज दे रही हूँ, देख यहाँ मेरे कमरे में कितना डस्ट हो रहा है, जल्दी से इसे साफ कर। पर जेठानी जी, ये तो आपका कमरा है, मैं भला इसे क्यों साफ करूं? देख, ज्यादा सवाल जवाब मत कर समझी, जितना कहा है उतना कर। करती हूँ। कोयल धूल साफ करने लग जाती है। ऐसे काम तुम जैसी काली कलोटियों पर ही सूट करते हैं। कितना डस्ट है, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा, वो मुझे यहाँ खड़े ही नहीं होना चाहिए। मेघा की बात सुनकर कोयल को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। हे भगवान, ये लोग रंग का इतना भेदभाव क्यों करते हैं? इस दुनिया में तूने 2 ही रंग के इंसान तो बनाए हैं, गोरे और काले, और ये तो कुदरत नहीं कहती कि काला नहीं गोरा अच्छा है। मैं क्या करूं? कोयल अपने आंसू आंखों में ही दबाए घर के काम करती रहती है। कोयल सूखे हुए कपड़े लेने के लिए जाती है कि तभी कोयल को अपने साथ हुई सुबह की बातें याद आ जाती हैं और वो रोने लग जाती है। आखिर कब मेरी जेठानियां मुझे कोई नौकरानी ना समझ कर इसी घर का सदस्य समझेंगी? कब वो दिन आएगा? कोयल अपने आंसू गलती से अपनी जेठानी प्रिया की सफेद साड़ी में पोंछ देती है और कोयल की बदकिस्मती से प्रिया उसे ऐसा करते देख लेती है। अरे अरे काली बंदरिया, ये तो क्या कर रही थी? मेरी सफेद साड़ी को क्या अपनी तरह काली करने का इरादा है? ला इधर दे मेरे कपड़े। कोयल के साथ प्रिया को ऐसा बर्ताव करते देख दुर्गा देख लेती है। बुरा मत मानना कोयल बेटा, मैं अभी इस प्रिया को बताकर आती हूँ। नहीं माँ, रहने दो, आप जेठानी जी से कुछ मत कहना। लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए इनके दिल में और जहर भरे। इन लोगों की बेवजह नफरत एक दिन मोहब्बत में जरूर बदलेगी, मुझे विश्वास है। हाय, तेरा रंग जितना सांवला है, तेरा दिल उतना ही साफ है। एक दिन दुर्गा अपने बेटों के साथ कहीं जा रही होती है। मेरी प्यारी बहुओं, मैं कुछ दिन के लिए यहाँ से जा रही हूँ, तुम सभी अपना ख्याल रखना और आपस में मिलजुल कर रहना। जी माँ। और तुम तीनों? हाँ, समझ गए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। जल्दी आना माँ। दुर्गा वहाँ से अपने बेटों के साथ चली जाती है। दुर्गा के जाते ही तीनों जेठानियां कोयल पर हुक्म चलाने शुरू कर देती हैं। ई कोयल, चल जल्दी जाकर सारे कपड़े साफ कर दे। लेकिन आज का सारा काम मैं खत्म कर चुकी हूँ। अच्छा, ऐसा क्या? तो ये ले। मेघा एक एक करके सभी सूखे हुए कपड़े रस्सी से उतार कर फेंकने लगती है और फिर उन पर अपना पांव रखकर उन्हें कुचलती है। अब तो ये फिर से मैले हो गए, बिल्कुल तेरी शक्ल की तरह। अब जल्दी साफ कर इन्हें। अगर मेरा रंग काला भी है तो भी इसमें मेरी क्या खता है? कोयल कपड़े धोकर खाना बनाने को किचन में जाती है। किचन में प्रिया सलाद काट रही होती है कि तभी उसके हाथ में छुरी लग जाती है। आह, लग गई। क्या हुआ जेठानी जी? लाइए दिखाइए। अरे मनहूस, तू तो मनहूस ही है रे, जब भी तेरी शक्ल देखती हूँ कुछ ना कुछ गलत ही हो जाता है। अब कर सारा काम खुद ही। हे भगवान, यहाँ सब मुझे ही दोष क्यों देते हैं? तभी कोयल को उसकी तीसरी जेठानी आशा जोर जोर से आवाज देने लग जाती है।
कोयल, कोयल। जी, तू कभी भी मेरी आवाज क्यों नहीं सुनती है? ऐसा नहीं है, मेरा कुछ पीने का मन हो रहा है, जब मेरे लिए चाय बना कर ला। बस बहुत हो गया जेठानी जी, मैं आपके लिए कोई चाय नहीं बनाऊंगी। आपने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझा हुआ है? अगर मैं आपकी तरह गोरी नहीं हूँ तो क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अरे काली तो माँ भी है, और इस दुनिया में दो ही तरह के इंसान हैं, काले और गोरे। ओहो, देखो तो कितनी जुबान चल रही है इस काली नौकरानी की। तू बस इस घर में एक नौकरानी की तरह है। ये बात तू जितनी जल्दी समझ जाएगी उतना ही तेरे लिए अच्छा होगा, समझी? क्या कह रही है ये काली कोयल? बहुएं आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ उन सभी के पति और दुर्गा आ जाते हैं। आप सभी इतनी जल्दी आ गए? हाँ, हम आ गए। वहाँ बस स्टॉप पर जाकर पता चला कि किसी वजह से बस नहीं आ पाएगी, तो फिर हम वहाँ क्या करते, इसीलिए हम लौट आए। लेकिन तुम सभी को कोयल के साथ ऐसा बर्ताव करते देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रिया, तुम इतनी नीच कब से हो गई? वो कोयल। अरे चुप! आशा, माफी मांगो प्रिया से। वो तभी आशा की बात काटकर कोयल का पति बोलता है। भाभी जी, मुझे आप सबका कोयल के साथ ऐसा बर्ताव देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, पर एक बात कहूँगा कि ये सब खूबसूरती और जवानी हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन एक अच्छा दिल हमेशा आपके साथ रहेगा। और मैं तो मानता हूँ कि एक काली वफादार साफ दिल लड़की हजारों सुंदर गोरी धोखेबाज सुंदरियों से अच्छी है, और मुझे मेरी पत्नी पर नाज है। अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कोयल से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दो कोयल, अब से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें एक और मौका दे दो अपनी गलती को सुधारने का। अरे नहीं भाभी, आप मुझसे बड़ी हैं, मुझसे ऐसी माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। मैंने कभी आपकी बातों को ज्यादा अपने दिल से नहीं लगाया। ये हुई ना कोयल जैसी मीठी बोली वाली बात। उन तीनों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो कोयल को भी दिल से अपने ही घर की सदस्य स्वीकार कर लेती हैं और अंत में सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कार्तिक अपनी 4 बहनों कुमकुम, ज्योति, रचना और जिया के साथ रहता था। कार्तिक ने होश ही संभाला था कि उसके माता पिता मारे गए। ऐसे में कार्तिक ने भरपूर मेहनत करके बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। उसने अपनी 4 छोटी बहनों को खूब पढ़ाया लिखाया। कुमकुम कॉफी का कप लिए हुए कार्तिक के कमरे में आकर मुस्कुराहट के साथ उसे कॉफी देती है। गुड मॉर्निंग भैया, ये लीजिए आपकी कॉफी, बिल्कुल वैसी जैसी आपको पसंद है, कम शक्कर के साथ। इस पर कार्तिक अपनी बहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी प्यारी गुड़िया, भैया की छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखना तुझे खूब आता है। भैया, आपने भी तो हम 4 बहनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या हम नहीं जानते कि आपको पढ़ने में कितनी दिलचस्पी थी, मगर हमारे कारण आपने आधी अधूरी पढ़ाई छोड़कर अपने बचपन को झोंक दिया, सिर्फ हम बहनों का भविष्य संवारने के लिए। अपनी बहन की बात पर उस भाई की आंखें भर जाती हैं। अरे बस भी करो मेरी प्यारी बहनों, मुझे काम पर निकलना होगा। अपनी बहनों से ऐसा बोलते हुए कार्तिक की बातों में एक बड़ी हिचकिचाहट छाई हुई थी। जैसे ही कार्तिक घर से निकलता है, उसके फोन पर मीरब नाम से एक कॉल आता है। मैं पहुंचने वाला हूँ मीरब। थोड़ी देर में कार्तिक एक कैफे में पहुंचता है, जिसे देखकर मीरब उसके गले लग जाती है। या अल्लाह, कार्तिक आप कहाँ रह गए थे? हम कब से आपका वेट कर रहे थे। हाँ, वो मैं अपनी बहनों के बीच में बैठा हुआ था। कहो, यूं अचानक क्यों बुलाया? कार्तिक, हमारे अम्मी अब्बू जान हमारा निकाह करने वाले हैं, मगर हम सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। मीरब, तुम मेरी मुश्किल को जानती तो हो। मैं हिंदू हूँ और एक तुम मुस्लिम। मेरी बहनों के लिए शादी इंटरकास्ट ही कहलाएगी, वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगी। कार्तिक, हमें हमारे अल्लाह पर यकीन है, वो हमें यकीनन अपना लेंगी। हमें थोड़ा तो इत्मीनान रखना ही होगा। कार्तिक मीरब को शादी करके घर ले आता है। भैया, ये आप अपने साथ किसे ले आए हैं? ये लड़की तो मुस्लिम लगती है। ज्योति, आज से ये तुम्हारी भाभी है मीरब। ये सुनकर चारों घमंडी ननद अपनी मुस्लिम भाभी को गुस्से से घूरती हुई भड़क उठती हैं। कार्तिक भैया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक मुस्लिम को हम अपनी भाभी कैसे मान ले? इनका जात पात हमसे कितना अलग है। ज्योति ठीक कह रही है, कितना कुछ सोचा था हमने। अपनी भाभी के साथ होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे और दिवाली में मिलकर दिए जलाएंगे, मगर जब ये हिंदू हैं ही नहीं तो होली दिवाली की अहमियत इसे खाक पता होगी। हाँ।